नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ भारत। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और सबसे पहले बात करते हैं समय की बड़ी खबर की। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बैरिया से बीजेपी के बागी विधायक सुरेंद्र सिंह को समाजवादी पार्टी या फिर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने सुरेंद्र सिंह का टिकट काट दिया है, जिसके बाद में सुरेंद्र सिंह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल कल करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले बलिया के बैरिया से ये ऑफर दिया गया है और ये कहा गया है कि अगर सुरेंद्र सिंह चाहे तो वो समाजवादी पार्टी का या फिर सुहेलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी में शामिल होकर वो चुनावी मैदान में आ सकते हैं और वो पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। दरअसल आपको ये भी बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की जो लिस्ट हाल ही में जारी की, उसमें कई नेताओं के टिकट काटे गए, जिसमें सुरेंद्र सिंह का भी नाम शामिल है। सुरेंद्र सिंह का भी टिकट काट दिया गया और इसी बीच वो काफी नाराज हैं। सुरेंद्र सिंह के बागी तेवर नजर आए। सुरेंद्र सिंह का कहना है कि वो निर्दलीय चुनावी मैदान में होंगे और अब उनकी इस नाराजगी को दूर करने के लिए कहा जाए कि इस पर समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में शामिल होने का ऑफर ओपी राजभर ने दिया। लिस्ट आई और उस लिस्ट के आने के बाद जो बलिया के विधायक थे बैरिया के, वो बागी हो गए हैं। आपसे भी बड़े अच्छे संबंध रहे हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? देखिए, संबंध तो हमारे 403 विधायक हम लोग थे, सबसे रहा है। पार्टी अपनी अलग है और व्यवहार व्यक्तिगत अपना अलग है। हाँ, ये है कि उनके साथ अन्याय हुआ है और जब सभी पार्टियों को जैसे आपने सबको टिकट दिया सीटिंग को, तो उसी तरह उनको भी टिकट देना चाहिए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने उनका अपमान किया है। टिकट न दे करके ये साबित किया है कि आपकी जरूरत मुझे नहीं है, तो हम तो भाई से कहेंगे कि आप समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लो या हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो। सरकार बनने जा रही है और सरकार में आपको सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी। मतलब सुरेंद्र सिंह को आप ऑफर दे रहे हैं? बिल्कुल, हमारी तरफ से ऑफर है, लेकिन चुनाव लड़ने का ऑफर नहीं है। सीटें सब 403 पैक हो गई हैं, सीट खाली नहीं है। लेकिन नामांकन तो वो पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं कल। स्वागत है ही। हम कह रहे हैं कि हमारा फायदा चाहे जहां से पहुंचावे, चाहे वो जमीन से सोर उखाड़ करके, चाहे ऊपर से डाल काट के, कुछ न कुछ तो नुकसान पहुंचाएंगे। कल आप ही के गठबंधन के जो साथी रहे हैं अपना दल कमेरावादी के पंकज निरंजन पटेल जी, उनका ये कहना था कि सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ अगर ओम प्रकाश राजभर लड़ते तो ज्यादा बेहतर होता बजाय कि पल्लवी पटेल की। कुछ नाराजगी दिख रही थी खासतौर से आपको लेकर उनकी। नहीं, नाराजगी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जानते हैं कि जहाँ 10 परिवार होते हैं तो थोड़ा खटमट होता है, उससे कोई बात नहीं है। हम तो 403 सीट में कहीं भी लड़ने को तैयार हैं। हमको कहा है, हम तो हरबन मौला हैं। अच्छा, पीएम कह रहे हैं कि नकली समाजवादियों से इस बार सावधान रहने की जरूरत है, खासतौर से जिस तरीके से हिंदू गर्दी शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। हमने कानपुर के एक विधायक को देखा था, तो इस तरह की क्या मतलब एक बार फिर से वही हिंदू गर्दी, जिन्ना, बाहुबली, बजरंग बली पर चुनाव आके सिमटता जा रहा है क्या? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आता है तो ये धर्म का चश्मा पहनते हैं और नफरत की राजनीति बोलते हैं। आज जरूरत है प्रदेश में विकास की, जो बेरोजगारी चरम पे है। यहीं से सांसद है माननीय प्रधानमंत्री जी। आज पूरे बनारस में कोई ऐसा फैक्ट्री नहीं लगवा पाए कि जहां कम से कम 1000-2000 लोग काम करें।